Today I have to start chapter profit, loss and discount. First, all of you have to know what is cost price. The amount paid to purchase an article or the price at which an article is made is known as its cost price. Means जिस प्राइस पे कोई भी आर्टिकल ख़रीदा जाए या उसको बनाने में जितनी कॉस्ट आए वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है. नाउ व्हाट इज सेलिंग प्राइस? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस एंड इन शॉर्ट इट इज डिनोटेड बाय SP. व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP, जब SP जो है CP से बड़ा हो तो देयर विल बी प्रॉफिट एंड देयरफॉर फार्मूला ऑफ प्रॉफिट that is SP minus CP. SP minus CP, that is equal to profit. And when SP is less than CP, then there will be loss. जब SP जो है CP से छोटा होगा तो लॉस होगा. तो लॉस का फार्मूला हो जाएगा लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, क्योंकि इस केस में CP बड़ा हो जाएगा. नाउ व्हाट इज फार्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 एंड लॉस परसेंट दैट इज इक्वल टू लॉस बाई CP इंटू 100. ये सब फार्मूला आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज करना है पहले. नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP या प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू CP. सिमिलरली लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाई CP होल डिवाइडेड बाई 100. नाउ when CP and profit percent are given, then what will be SP? So their formula of SP is equal to CP into 100 plus profit percent divided by 100. Now when CP and loss percent are given, जब CP और loss percent दिया हो तब हम SP फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं. SP is equal to CP into 100 minus loss percent by 100. Now when SP and profit percent are given, हमें जब SP और profit percent दिया हो तब CP फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं. CP is equal to SP into 100 by 100 plus profit percent. Now when SP and loss percent are given, then CP is equal to SP into 100 by 100 minus loss percent. ये कुछ फार्मूला हैं जिनको आप याद रखेंगे. याद रखने से आपका ये चैप्टर आसान हो जाएगा. सबसे पहले चैप्टर बनाने से पहले आप फार्मूले को लर्न करेंगे, अच्छी तरह से लिख कर लर्न करेंगे, तब आपका फार्मूला जो है आसानी से याद हो जाएगा. अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं वर्कशीट 1 के. तो वर्कशीट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है बाई सेलिंग ए बेडशीट फॉर ₹640 a shopkeeper earns a profit of 28%. How much did it cost the shopkeeper? पहले हम लिखेंगे क्या क्या गिवन है. देखिए यहाँ पे कह रहा बाई सेलिंग ए बेडशीट फॉर ₹640, मतलब 640 में वो बेच रहा है. मीन्स SP इज गिवन, SP ऑफ बेडशीट इज गिवन, SP इज इक्वल टू ₹640 एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवन, प्रॉफिट परसेंट इज 28%. Now we have to calculate CP. CP is equal to question mark. So when SP and profit percent are given, then formula of CP is equal to SP into 100 by 100 plus profit percent. इस फार्मूले को यूज करेंगे. तो SP की वैल्यू है 640 इंटू 100 बाई 100 प्लस 28. देखिए यहाँ पे गलती क्या होती है, बच्चे 100 कैंसिल कर देते हैं. ये कभी भी गलती नहीं करिएगा. जब तक आप इसको नीचे पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर लेंगे तब तक कैंसिल नहीं करेंगे. तो ये 100 कैंसिल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे. तो 100 प्लस 28 128, तो ये 640 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 128. अब हम कैंसिल किए इसको, देखिए 4 से, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 32 आया. इसको 4 से कैंसिल किए तो 4 1 जा और 4 6 जा 160 आया. फिर 16 से कैंसिल कर दिए. बड़े बड़े नंबरों से करने से आप जल्दी से कट कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टाइम आपका बच जाएगा. तो 16 10 जा 160 और 16 2 जा 32.
फिर 2 5 जा तो 5 आया, 5 इंटू 100 दैट इज़ 500। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर भी ₹500। तो शॉपकीपर के लिए वो कॉस्ट प्राइस बेडशीट का जो पड़ा था वो ₹500 था। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। राजन परचेज 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स at the rate of ₹8 per packet. He sold 70% of the packets at the rate of ₹11 per packet and remaining packets at the rate of ₹9 per packet. Find his gain %. यहाँ पे देखिए राजन परचेज 250 पैकेट्स, राजन जो है 250 पैकेट्स परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹8 पर पैकेट। एक पैकेट का दाम ₹8 है, वो 250 पैकेट्स जो है ब्लेड जो है परचेज किया। तो सीपी हम पहले टोटल सीपी निकाल लिए। टोटल सीपी ऑफ 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाई 8, क्योंकि वन पैकेट का कॉस्ट है ₹8 तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ₹2000। ये हमारा सीपी आ गया 250 पैकेट्स का। नाउ ही सोल्ड 70% ऑफ द पैकेट्स एट द रेट ऑफ ₹11। 70% को ₹11 के हिसाब से वो सेल किया। तो हम पहले 70% निकाल लेंगे, कितना हुआ 250 पैकेट्स का। तो 70% ऑफ 250 दैट इज इक्वल टू 70/100 इंटू 250 इट्स कम्स आउट 175। मीन्स 175 पैकेट्स को वो ₹11 के हिसाब से बेचा। तो एस पी ऑफ 175 पैकेट्स निकाल लेंगे। तो एस पी इज इक्वल टू 175 पैकेट्स इज इक्वल टू 175 मल्टीप्लाइड बाई 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ₹1925 1925। ये 175 पैकेट्स का एसपी आया। अब रिमेनिंग पैकेट्स को वो बेच रहा है ₹9 पर पैकेट। तो रिमेनिंग पैकेट कितना है पहले वो निकाल लें। तो 250 पैकेट्स में 175 सेल कर चुका, तो रिमेनिंग पैकेट्स आए 250 माइनस 175 दैट इज इक्वल टू 75। तो 75 पैकेट्स बच गए और इसको जो है वो ₹9 के हिसाब से बेच रहा है। तो एस पी ऑफ 75 पैकेट्स, रिमेनिंग पैकेट्स का एस पी जो आया वो आया, देखिए 75 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू ₹675। ये आ गया 675। तो टोटल एस पी निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए जो प्रॉफिट या लॉस होता है जितना खरीदते हैं उतना ही बेचें तभी प्रॉफिट लॉस होगा। जैसे एक खरीदे तो एक बेचे तो एक पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ 250 पैकेट्स है तो उसी पे निकालना होगा। तो 250 पैकेट्स का एसपी जो है आया, दोनों को प्लस करने से 2600 आ गया। 1925 प्लस 675 तो ये आ गया 2600 और इसका सीपी था ₹2000। तो आप देखिए एसपी जो है सीपी से बड़ा हो गया, तो क्लियरली हियर इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो 2600 माइनस 2000 इट्स कम्स आउट ₹600। सो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट आया ₹600 बाई 2000 सी पी है इंटू 100। सिंप्लीफाई किए, 0 0 कैंसिल, ये जो एक 0 कैंसिल, तो 2 से इसको 60 को कैंसिल किए, 30 आया दैट इज इक्वल टू 30%। देयरफॉर गेन परसेंट ऑफ राजन इज 30%।